नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी मुफ्त कोचिंग योजना पर बीजेपी का हमला। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा योजना की शुरुआत की है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के कारण यह योजना रोक दी गई थी, लेकिन अब इस योजना को दोबारा शुरू किया जा रहा है। वहीं भाजपा ने इसे अरविंद केजरीवाल का चुनावी डर बताया है। पार्टी ने कहा है कि जब दिल्ली के 2/3 से अधिक स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई ही नहीं होती तो केजरीवाल किसे मुफ्त कोचिंग देने की बात कर रहे हैं। पार्टी ने इसे केजरीवाल को चुनावी स्टंट बताया है। दिल्ली को दहलाने की थी साजिश, ब्लास्ट की जगह मिले सफेद पाउडर। दिल्ली में रविवार की सुबह सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका हुआ। धमाके के बाद जांच जारी है। इस बीच पुलिस सूत्रों ने बताया है कि धमाके के बाद किसी साजिश से इंकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बड़े बाजारों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिवाली को लेकर अभी बाजारों में भीड़भाड़ चल रही है। ऐसे में ऐसी साजिश की आशंका ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। धमाके को लेकर गहन जांच चल रही है। रोहिणी ब्लास्ट पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में दिवाली से पहले हुए ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट पर है। रोहिणी जिले के प्रशांत विहार इलाके में स्थित सीआरपीएफ स्कूल के पास रविवार को हुए धमाके की जांच की जिम्मेदारी अब केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। इस बीच स्कूल ब्लास्ट पर गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसियों से ब्लास्ट पर रिपोर्ट मांगी है। अब आप सिर्फ 60 दिन पहले ही बुक कर सकेंगे रिजर्वेशन टिकट। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए टिकट रिजर्वेशन में बदलाव कर दिया है। अब तक जहां 4 महीने तक यानी कि 120 दिनों तक के टिकट बुक करवाए जा सकते थे, अब इसकी लिमिट 60 दिन की कर दी गई है। रेल यात्री 60 दिन पहले ही किसी ट्रेन का टिकट बुक करवा सकेंगे। 1 नवंबर से रेलवे इस फैसले को लागू करने जा रहा है। हालांकि तब तक के बुक करवाए गए टिकट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली के वेलकम में फायरिंग करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में आपसी रंजिश में 60 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इससे गोलाबारी में 22 साल की एक लड़की को गोली लगी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास एक पिस्टल, 2 देसी कट्टे और कई कारतूस बरामद किए हैं। अब अंतर्राज्यीय बस सेवा भी शुरू करेगा डीटीसी। हाल ही में डीटीसी की बोर्ड बैठक में डीटीसी ने एनसीआर में प्रीमियम बसें चलाने और इंटरसिटी संचालन के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन बसों का संचालन शुरू हो सकता है। दिल्ली परिवहन निगम अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत अब पंजाब, हरियाणा, यूपी और बेंगलुरु, कोटा जैसे शहरों में बसों का संचालन किया जाएगा। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर सीएम आतिशी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। दिल्ली के रोहिणी स्थित स्कूल के बाहर ब्लास्ट पर मुख्यमंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र के हाथ में है, लेकिन भाजपा शासन में यह व्यवस्था खराब हो गई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि रोहिणी स्थित एक स्कूल के बाहर बम ब्लास्ट की घटना दिल्ली की चरमराती सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भाजपा की केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली में फिर दस्तक दे रहा दम घोटू प्रदूषण। मेट्रो ने लिया बड़ा फैसला। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रविवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में ओवरऑल AQI 269 दर्ज किया गया, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां AQI का आंकड़ा 400 पार कर चुका है। ऐसे में अब लोगों के लिए ये चिंता की बात हो सकती है। हालांकि इन सब समस्याओं से निपटने के लिए जहां सरकार लगातार प्रयासरत है, वहीं दिल्ली मेट्रो ने भी आम लोगों की सहूलियत के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली मेट्रो ने अब हर दिन 40 फेरे अधिक लगाने का फैसला लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो से सफर कर सकें और प्रदूषण में कमी लाई जा सके। दिल्ली की यमुना ने फिर ओढ़ी सफेद झाग की चादर। भारत की राजधानी दिल्ली इन दिनों यमुना नदी को लेकर फिर से चर्चा में बनी हुई है। छठ का त्योहार आने वाला है, जिसे लेकर देश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। साथ ही सभी नदियों की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन दिल्ली की यमुना नदी में छठ से पहले ही जहरीले सफेद झाग से भर जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती है। हर साल छठ से पहले दिल्ली की यमुना नदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है, जिसमें हर तरफ सफेद झाग तैरता दिखाई देता है। सांसद महोया मोइत्रा के गोद लिए कुत्ते की मौत। एमपी ने लगाया हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद महोया मोइत्रा के गोद लिए कुत्ते की ग्रेटर नोएडा के इमलिया गांव के शेल्टर में मौत हो गई। कुत्ते की मौत की सूचना होने पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उनके कुत्ते की हत्या हुई है। बीजेपी ने जारी की सीएम आवास की इन्वेंट्री लिस्ट, कहा करोड़ों का सामान गायब। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बंगले का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री आवास में हुए रिनोवेशन का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। दिल्ली बीजेपी ने हाल ही में पीडब्ल्यूडी द्वारा मुख्यमंत्री आवास 6 फ्लैग रोड की इन्वेंट्री के डॉक्यूमेंट्स जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है।
कुरियर एजेंट बनकर आए बदमाश ने रिटायर्ड वैज्ञानिक के घर से उड़ाए 4 करोड़। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी स्थित प्रशांत विहार में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज डकैती का मामला सामने आया। यहाँ एक रिटायर्ड वैज्ञानिक और उनकी पत्नी को 5 नकाबपोश बदमाशों ने कुरियर एजेंट के रूप में घर में प्रवेश कर बंधक बना लिया। हमलावरों ने बंदूक की नोक पर उन्हें धमकाते हुए लगभग 4 करोड़ रुपए नगद और सोने के गहने लूट लिए। घटना के वक्त घर में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का बहुत बड़ा खतरा है। परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। इसलिए मैंने आह्वान किया है कि मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। इमर्जिंग एशिया कप T20 में भारत ने की जीत से शुरुआत। भारत ए क्रिकेट टीम ने सभी विभागों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए एसीसी इमर्जिंग एशिया कप T20 में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। शीर्ष क्रम के शानदार प्रदर्शन से भारत ए ने 8 विकेट गंवाकर 183 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 35 गेंदों पर 44 रन की पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच तेज गेंदबाज अंशुल काम्बोज, रसिक डा सलाम और निशांत सिद्धू के आगे पाकिस्तान ए टीम 7 विकेट पर 176 रन ही बना पाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। संजय मुकुंद किलकर ठाणे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। रविंद्र दत्तात्रेय चौहान को डोंबिवली से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं छत्रपति शिवेंद्र राजे भोसले को कराड़ दक्षिण से टिकट दिया गया है। अमेरिका संग क्रिटिकल मिनरल डील पर है भारत की नजर। भारत और अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के लिए तीसरे देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। ये समझौता भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते का पहला कदम हो सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खनन मंत्रालय इस समझौते पर काम करेगा। कनाडाई उच्चायुक्त ने जाते जाते उगला भारत के खिलाफ जहर। कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मेके ने भारत पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ने अमेरिका और कनाडा में कई लोगों को एक साथ निशाना बनाया था। ये उनकी एक साजिश का हिस्सा था। कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मेके ने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अगस्त में भारत को छोड़ दिया था। अमेरिका ने एक पूर्व भारतीय अधिकारी पर न्यूयॉर्क में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर के बयान के बाद यूपी के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मथुरा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शार्प शूटर द्वारा एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बयान देने का वीडियो वायरल होने के बाद ड्यूटी में लापरवाही के लिए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। पुलिस हिरासत में दिए गए इस बयान में शार्प शूटर योगेश उर्फ राजू ने कहा था कि बाबा सिद्दीकी अच्छे इंसान नहीं थे। उनके भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम से संबंध थे। राशन कार्ड धारकों के पास बचे सिर्फ इतने दिन, तुरंत कर ले ये काम। भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को सूचना जारी कर दी है कि सभी राशन कार्ड धारकों को EKYC कंप्लीट करवाने की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करवाएंगे उन राशन कार्ड धारकों को चावल और चीनी मिलनी बंद हो जाएगी। बता दें राशन कार्ड के लिए EKYC कंप्लीट करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। पीएम मोदी ने काशी से देश के लिए 23 परियोजनाओं की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। हमेशा की तरह काशी वासियों के साथ ही प्रदेश एवं देशवासियों को 6,611 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का जुटान हुआ। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर चलने वाला बुलडोजर 23 अक्टूबर तक टला। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर अभी फिलहाल 23 अक्टूबर तक नहीं चल सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को इन घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था। इसमें सभी को 3 दिन का समय दिया गया था। AR मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 23 अक्टूबर तक इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा। एक बार फिर विमानों में बम की धमकी, कराई गई आपातकालीन लैंडिंग। देश भर की तमाम एयरलाइन कंपनियों के विमानों में बम की धमकी मिलने का सिलसिला कई दिनों से जारी है। रविवार को भी कई विमानों में बम होने की धमकी दी गई। इसे लेकर एयरलाइंस ने आपातकालीन लैंडिंग प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया। धमकी मिलने के बाद कई विमानों की आपात लैंडिंग कराई गई। अकाशा और विस्तारा एयरलाइंस की प्रवक्ताओं ने बताया कि फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद आपातकालीन लैंडिंग कराई गई।
जम्मू कश्मीर में पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में 59 विदेशी सहित 2000 एथलीटों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर में रविवार को पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन आयोजित की गई। सीएम उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने पोलो व्यू स्ट्रीट से पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन में 59 विदेशी अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों सहित 2000 एथलीटों ने दौड़ लगाई। इस दौरान उमर अब्दुल्ला भी कुछ समय तक एथलीटों के साथ दौड़े। उनके साथ साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी दौड़े। एथलीटों ने 42 किलोमीटर की फुल और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन की। बेंजामिन नेतन्याहू बोले, मुझे मारने की कोशिश हिजबुल्लाह की बड़ी गलती। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला कर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने को कोशिश की थी। हालांकि जिस वक्त हमला हुआ उस समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे हिजबुल्लाह की एक गंभीर गलती बताई है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कोई भी इजरायल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम आतंकवादियों और उन्हें भेजने वालों का सफाया करना जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर आतंकी हमला, 2 मजदूरों की मौत है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने इस हमले में प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है, जिसमें 2 मजदूरों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के अनुसार यह आतंकी हमला मध्य कश्मीर के गांदरबल के गांगीर इलाके में हुआ है। मजदूर गांगीर से सोनमर्ग के बीच एक सुरंग परियोजना में काम कर रहे थे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।